ಸಾಧು ಸಂತರ ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಒಲವಿರುವವರ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಹಾ ಕವರೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್. ನಾವೀಗ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಗೋರಖನಾಥ್ ಅಖಾಡಕದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸುಮಾರು 10-15 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋರಖನಾಥ್ ಆಶ್ರಮದ ಅಖಾಡದ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಆಶ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಏನು, ಹಾಗೆ ಯೋಗಿ ಅವರು ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರರು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। अलख निरंजन भेज भगवान की जय। बाबा, गोरखनाथ अखाड़ का विशेष क्या है बाबा? गोरखनाथ का विशेष यह है कि हमारे साधु संत जो भी हिमालय में और अपने अपने स्थानों में ज्ञान ध्यान तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जिसकी सिद्धियां प्राप्त करते हैं और वो जन कल्याण करते हैं उन्हीं सिद्धि के द्वारा। और ये महाकुंभ में सारे एक साथ यहाँ आते हैं, जो हमारा एक प्रकार से नाथ संप्रदाय का संगठन है। इसमें गुरु शिष्य, गुरु भाई, भक्त सब एक दूसरे को मिलते हैं, रहते हैं और कुंभ का आनंद लेते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी, ये आश्रम का एक भक्त, एक संत, अध्यक्ष भी नाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी है। और नाथ संप्रदाय की जितने भी संस्कृति है, संस्कार है, जो हमारे सनातन नाथ संप्रदाय जो है, इसकी जो संस्कृति है, ये इसका उन्होंने अपने ही सीएम के माध्यम से साम दाम दंड से प्रचार प्रसार किया है। और आज उन्हीं के कारण पूरे विश्व में हमारा नाथ संप्रदाय प्रसिद्ध हुआ है। ये महाकुंभ मेल ये पवित्र भूमि में चल रहा है. योगी आदित्यनाथ का कंट्रीब्यूशन, उसका वो पूरा डेडिकेशन हम देख रहा है. आप क्या बोल रहा बाबा जी? उनका जितना भी पूरा डेडिकेशन है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। हर चीज़ में परिपूर्णता उन्होंने बनाई है, क्योंकि वो खुद संत है, खुद साधु है। उनको पता है कुंभ में साधु संतों की क्या ज़रूरतें हैं, इसलिए उन्होंने हर प्रकार की सुविधा, और वो भी अत्यंत साइंटिफिक और बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कुंभ की उन्होंने जितना भी 10-15 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, अभी तो पूरा वाराणसी सारा पूरा ये जो प्रयाग कुंभ है, ये पूरा कवर करके उन्होंने साम दाम दंड से शासन प्रशासन सब हिसाब से देखो कितना मतलब इसका आयोजन जो है कितना मतलब इतना जटिल। हमारे साधु संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। हर किसी की ज़रूरत कैसी पूरी करना, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है, और उसी प्रकार उन्होंने ये सारी व्यवस्था की है। जो व्यवस्था केवल टीवी में देख के ही लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो यहाँ आके कितना आनंद हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छा नियोजन आयोजन किया है। बाबा, ये महाकुंभ भारत की पर्वकाल बाबा, ये आदिकाल से चलता आया है। जैसे जब गंगा जी भगवान शिव के जटा से भूमि पर उतर रही थी, और उस समय भगवान शिव ने बताया कि जा तू पापनाशिनी रहेगी, जिसका भी पाप हुआ है और वो तेरे जल में स्नान करेगा, उसका पाप खत्म हो जाएगा। तो फिर माता गंगा ने ये पूछा कि ये सभी लोग मेरे इसमें स्नान करेंगे जल में, और वो पाप मेरे अंदर आ जाएगा, तो वो पाप कहाँ जाएगा।
उसका दोष मुझे लगेगा। तो भगवान शिव जी ने, आदिनाथ जी ने ऐसा वरदान दे दिया है कि जा बोले, जब भी कोई साधु संत कुंभ मेले में और पर्व में जब तेरे अंदर स्नान करेंगे तो तेरा सारा पाप धुल जाएगा। इसीलिए ये कुंभ का आयोजन होता है। मतलब मेन पर्पज यही है, क्योंकि संसार में जितने भी इंसान हैं, समझ ना समझ में पाप पुण्य होता रहता है। तो उस बात में उसका वरदान गंगा जी को दे दिया। और जब से कुंभ में साधु संत कहीं भी हो, संसार के किसी भी कोने में हो, वो जरूर आएंगे यहाँ और गंगा जी में स्नान करेंगे। बाबा जी, विश्व के लिए ये महाकुंभ क्या संदेश दे रहा बाबा जी? विश्व के लिए यही संदेश देता है कि देखो हमारा सनातन परंपरा जो साधु संतों के आधार पर चल रही है, और इतना बड़ा संगठन 40 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जिसमें साधु संत के दर्शन के लिए आ रहे हैं, पाप का विमोचन करने के लिए और पुण्य कमाने के लिए अनेकों भक्त, ऐसे 40 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी हमारी एक ही है, हम एक मुट्ठी में बांध रहे हैं। ये कुंभ सभी को बताता है। जहाँ भी हमारा अध्यात्म, हमारा सूक्ष्म वेद ये कहता है कि जब भी इतने सारे लोग एक जगह आते हैं और सबकी एक ही भावना होती है, तो एक बहुत बड़ी शक्ति निर्माण होती है। इसी प्रकार यहाँ जितने भी साधु संत आए हैं, जितने भी भक्त लोग आए हैं, इनकी जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, श्रद्धा है, और जो वही शक्ति रूप में काम करती है। और ये शक्ति विश्व कल्याण के लिए वसुदेव कुटुंबकम इस रूप से कार्य करती है। ये कुंभ मेल के आगे के लिए थोड़ा बहुत देशवासी के अभिलाष है, वो देशवासी को क्या बोलता बाबा? हमारा देशवासी तो आनंद, मंगल और पुण्य कमाता है। और सबसे बड़ी बात, साधु संतों के ऊपर, सनातन परंपरा के अनुसार साधु संत के ऊपर केवल हमारा देश नहीं, पूरा विश्व आधार, पूरे विश्व का आधार हमारे साधु संत है। क्या हालांकि मैं 10 देशों में प्रचार करके आया हूँ, जहाँ की उन्होंने इस सनातन परंपरा को अपनाया है। और जबकि किसी भी परंपरा में या धर्म में हमारा जैसी सनातन परंपरा नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक है। ये विश्वची माझे गुरु, ये विश्वची माझे। तो इस प्रकार है, सारे विश्व का बंधुत्व हमारे सनातन परंपरा में है। यही बात सबको अच्छी लगती है। क्या और दूसरे देश में नाथ परंपरा शिष्य कितना देश में नाथ परंपरा है? पूरे विश्व में फैला हुआ है नाथ संप्रदाय। और बहुत सारे जहाँ मैं जाके आया हूँ, वहाँ आश्रम बने हैं, साधु संत भी बने हैं, और वो अपने देश में हमारी संस्कृति का ये करते हैं। आप 15,000 पुस्तक लिख दिया आप, वो पूरा आपको संकल्प क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या मैसेज देता हूँ लोगों को बाबा जी? हमारा मैसेज ये है कि जो भी मनुष्य है, चाहे हमारा देश का हो चाहे विदेश का है, कोई भी हो, इसको इस पाप पुण्य से परे होके मुक्ति के तरफ जाना है। ये नाथ संप्रदाय की देन है। गुरु गोरक्षनाथ जी का हठ योग साधना में ये परंपरा ऐसी है कि योगी या मनुष्य अगर हमारे नाथ संप्रदाय का हठ योग अपनाता है और साधना करता है, ध्यान धारणा समाधि तक चला जाता है, तो वो पाप पुण्य से परे जाके मुक्त हो जाता है। अवधू योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे, पाप पुण्य से न्यारा रहे। इस प्रकार की ये उपाधि है। यही सबसे बड़ा संदेश है। और जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है, उसी आधार पे हमारा जो योग है, ये साधना है,
जो ध्यान धारणा समाधि है, ये हर इंसान को निष्काम कर्म योगी बना सकता है। तो ये हमारे साधु संतों की नाथ संप्रदाय की जड़ है और यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। इतने सारे पुस्तकें लिखी है, ये सारी पुस्तकें का जब सारांश निकाला तो उसका सारांश यही आता है, जिसमें हमारे शाबरी तंत्र मंत्र योग साधना और ध्यान धारणा समाधि सभी प्रकार के उसमें विश्लेषण किया है, जिसके द्वारा हर मनुष्य निष्काम कर्म योग करते हुए दृष्टा होते हुए वो माया से परे जाके मुक्त हो सकता है। ನೋಡಿ ಇದು ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಾಧು ಸಂತರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶುರಿಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್.